तो हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं मॉक में। तो कई स्टूडेंट का डाउट रहता है, जैसे वो मॉक वगैरह देते हैं, किसी के मतलब स्कोर 80 से 100 के बीच में रहता है, किसी का स्कोर 140 रहता है, वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, किसी का जो है 150 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब उन्होंने सिलेबस भी कर लिया, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, वो कह रहा है हमारा 150 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखेंगे इसमें कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं। और जैसा कि मैंने बाहर टाइटल दिया है, थंबनेल दिया है कि 1 मंथ का, मतलब मैंने लिखा है बाहर टाइटल में 1 महीने में। तो यार इसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आपका पूरा ही बढ़ जाएगा। 1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा, और कुछ भी चीज हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज का रिजल्ट हो, तो यार उसके लिए कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है, और पेशेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। तो पेशेंस रखना पड़ता है। आप जैसे जैसे चीजों को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 3 स्टूडेंट की बात करने वाला हूँ बेसिकली मार्क्स के लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, देखो 3 लिखे हैं मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट। एक तो वो जिनका स्कोर 80 से 100 के बीच आ रहा है, लाइक 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 80 से ऊपर आ रहा है, 100 के नीचे आ रहा है। तो उन स्टूडेंट की बात करने वाले हैं जिनका 80 से 100 के बीच में आ रहा है, तो वो कैसे बढ़ाएंगे अपना मार्क्स, या फिर क्या क्या उनकी कमियां हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करने वाले हैं जिनका 130 से 140 आ रहा है, मतलब मॉक देते हैं 130 से 140 रहता है, उन्होंने काफी सारे मॉक्स दे के देख लिए और उन्हें लग रहा है कि हमारा स्कोर इतना ही आ रहा है। जबकि आज के लिए तो देखो, आज का जिस हिसाब से कंपटीशन है देखा जाए, तो इतना स्कोर लाने से भी सिलेक्शन नहीं होना 130 140। और वो स्टूडेंट है जिनका 150 आ रहा है, पर वो और थोड़ा बढ़ाना चाहता है। देखो 150 से भी मैं पूरा श्योरली नहीं कहूंगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, इस साल की मैं बात नहीं कर रहा, 2025 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 150 जिसका स्कोर आ रहा है एवरेज, वो बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहा है हमारा तो सिलेबस भी हो गया, हमने रिवाइज भी कर लिया, अब तो हमें कुछ कमी भी नहीं लग रही, फिर क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा 150 से ऊपर। तो देखो यार, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो 150 ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे लाने वाले 190 भी ला रहे हैं और 140 भी ला रहे हैं। तो देखते हैं फिर आगे चल के कि क्या क्या है। सबसे पहली बात करें तो जिनका स्कोर 80 से 100 के बीच में आने वाला है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जिनका स्कोर 80 से 100 आ रहा है, उन्हें तो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखो क्यों है मेहनत करने की जरूरत, क्योंकि देखो तुम्हारा भी सिलेबस ही अच्छे से नहीं हुआ। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट में क्या कहा है, कंसेप्ट क्लियरिटी में कमी। ये जो जिनका स्कोर मतलब 80 से 100 के बीच में आ रहा है, उनकी यहाँ तो कंसेप्ट क्लियरिटी में अभी बहुत ज्यादा कमी है, कंसेप्ट ही नहीं है, मैथ में उन्हें नहीं पता। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अटक गए, उन्हें पता ही नहीं होगा कैसे। तो वो कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है, कोई मेंसुरेशन का टॉपिक क्लियर नहीं है उनका, कोई ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कि सर्कल में जैसे हमने पढ़ा होगा, अपने कॉन्सेप्ट होते हैं काफी सारे, कि सर्कल में अगर मिड एंगल है, तो उसकी उसी सेम आर्क से बनने वाला सर्कमफ्रेंस पे एंगल उसका आधा होगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के रूल उनके भी क्लियर नहीं है। तो इनकी कमी की वजह से उसका मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा। फिर दूसरी बात मैंने करी सिलेबस की। तो मैंने जैसे पहले भी काफी सारी वीडियो बनाई है, मैंने कहा 50 से 60% अगर आप सिलेबस कर लोगे, उसके बाद मॉक पे आओ। मैं खुद भी अपना बताऊं तो मेरा भी पहले 80, जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, तो मेरा भी सिलेबस क्लियर नहीं था। तो मैं ये किन बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, मैं किस बेस पे वीडियो लेके आऊँ, तो मैं इस बेस पे वीडियो लेके आऊँ क्योंकि मैं तीनों स्टेज से गुजर चुका हूँ। मेरा 80 से 100 के बीच भी स्कोर रहता था, तो मैंने क्या करा, इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर मैं उसे धीरे धीरे कैसे 120 130 140 लेके आया। उसके बाद फिर मेरा 150 एवरेज रहने लग गया, तो मैं उस पे भी कि मेरा 150 एवरेज है, और उसके बाद अब कैसे बढ़ाऊं। तो मेरा बेसिकली 140 150 रहता ही रहता है। तो मैं अब क्या करूंगा उसके लिए, क्योंकि मेरे को भी बढ़ाना है, मेरे को मेरा टारगेट है 170 180 तो रहे मेरा स्कोर, ताकि मैं एक सेफ जोन में आ सकूं। लाइक हम बिल्कुल ऐसा नहीं लेके चल सकते कि 150 का टॉप जाती है तो हम 150 के लिए प्रिपेयर करें, हमें वर्स्ट के लिए, मतलब हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैं भी लेके जाऊंगा कि मेरा स्कोर जैसे अब 140 150 बन रहा है, तो 170 कैसे बने। तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है सिलेबस नॉट फुली कंप्लीटेड, कि सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो भाई बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, आपका स्कोर ऐसे ही रहने वाला है। आपके एफर्ट्स की, आप एफर्ट नहीं दे रहे, 2 दिन पढ़ते हो 4 दिन नहीं पढ़ते, 4 दिन पढ़ते हो 2 दिन नहीं पढ़ते, या फिर कभी कुछ काम आ गया, कोई दोस्त के साथ मूवी देखने चले गए, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज है, आप अभी अच्छी तरह से मतलब फोकस स्टडी नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद प्रैक्टिस में कभी, प्रैक्टिस तो जब करोगे जब पहले आपका सिलेबस ही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज वीकनेस है, कि आपके सब्जेक्ट वाइज ही वीकनेस है। जैसा कि मैंने कुछ कुछ जैसे मेरे फ्रेंड है, उनका भी जैसे वो बिगिनर होते थे, उसके बाद वो मॉक देते थे, उनके 40 40 50 50 नंबर भी बने। फिर उन्हें लगता था, तो मैंने बताया जैसे उन्हें कुछ टिप्स दी अपने हिसाब से, कि मैंने भी जैसे मतलब करा था। तो उस टाइम पे कैसे स्कोर बढ़ा, जैसे मेरे ग्रुप में फ्रेंड थी, उसका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैंने उन्हें कहा सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग हमारे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबसे जल्दी मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसमें 40 50 मार्क्स आराम से बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मेरी अभी रीजनिंग वाली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे 45 बने थे, उसमें इजीली 50 आ सकते थे। तो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा मेरे से क्या मिस्टेक रही है, सिली मिस्टेक।
तो उसमें 50 बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, सबसे छोटा सिलेबस है रीजनिंग का, तो उसे सबसे पहले निपटाने की कोशिश करो, जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उससे एकदम आपका स्कोर 40-50 नंबर बढ़ जाएगा, आपके 40-45 इजिली आ जाएंगे। उसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ही चैप्टर है, उनको पढ़ के आपका रीजनिंग का स्कोर अच्छा खासा 45-50 बन सकता है। सेक्शनल मॉक देने लगो फिर। तो उसके बाद हम एक एक करके बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कमी क्या। तो यार आपके अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप मॉक देने चल दिए, तो सबसे पहले मैं कहूंगा सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलो। इंग्लिश है, इंग्लिश के ग्रामर के रूल आपको जबान के रटे होने चाहिए। कोई सा भी रूल आपसे पूछ लिया तो आपको एकदम पता होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता होना चाहिए, फर्नीचर से लिखा अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे गलती है। इन्फॉर्मेशन लिखा है तो इन्फॉर्मेशन की जगह ऐसे लगा रखा है तो अनकाउंटेबल नाउन है। आपको नाइदर नोर का, आइदर और का, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है, सबको आपको क्लियरिटी की नियरेस्ट वाले के साथ जो वर्ब होती है नियरेस्ट वाले के साथ आती है। तो ये सारे काफी सारे कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता होने चाहिए। मैथ के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो जीके में कॉन्सेप्ट नहीं है, जीके में आधा समझने वाला आधा रट्टे वाला काम है, तो जीके का पता होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग का मैंने बता ही दिया। अपने एफर्ट्स कम लगा रहे हो तो यार ऐसा मत करो, पढ़ो, रोज पढ़ो। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, कंसिस्टेंसी है। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि देखो यार इतनी वैकेंसी नहीं आती, 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। मैं मानता हूँ उसमें से सीरियस जो होंगे 1.5-2 लाख ही होते हैं, तो 1.5-2 लाख में भी आपको 7-8 हजार वैकेंसी मिलने वाली है 2025 में, अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको 7-8 हजार वैकेंसी चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा, एक एक नंबर से बंदा रह जाता है, एक साल पूरा बर्बाद चला जाता है। तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी है उस चीज के लिए, समझ रहे हो ना। तो ये कमी रह सकती है, तो इन चीजों को करो। फिर जैसे आपने लाइक आपको पता चल गया, हाँ सच कह रहे हैं, मतलब जैसे कुछ तो इसमें से जितने पॉइंट्स मैंने बताए कमी रही होगी, तो आप पहले सिलेबस क्लियर करो फिर मॉक दो। तो आपके जैसे पिछली बार 90 पे आए ना, तो आपको अगर 100 मार्क्स या 95 भी आए तो भी बहुत खुशी होगी कि मेरे 5 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि मैंने खुद पे काम करा है। तो खुद पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस निपटाओ सबसे पहले, जो पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, अपने एफर्ट्स कम मत लगाओ, रोज पढ़ो 5-6 घंटे तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो अच्छे से, बल्कि तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग एज पे हो, अभी तो तैयारी आपकी शुरू ही शुरू हुई है। तो अच्छे से पढ़ो, सिलेबस निपटाओ, और ऐसे नहीं कि दोस्त ने कहा या फिर कभी फैमिली के साथ चले गए घूमने। भाई एक साल आपको झोंकना पड़ेगा अच्छे से, एग्जाम के लिए झोंकना ही पड़ेगा, जो बिल्कुल सच है, चाहे कड़वा है पर सच है। क्योंकि यार ऐसी बंदे सिलेक्शन नहीं ले रहे, ऑल इंडिया रैंक क्यों नहीं ला रहे, उनसे जा जाके पूछो उन्होंने कितनी मेहनत करी है। उसके बाद बात करें प्रैक्टिस की नीड, तो प्रैक्टिस जब भी होगी, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये करो 100 से जो 80 से 100 के बीच में, उनके लिए मैंने बता दिया गया। उसके बाद मेरे को कमेंट में आके बताना अगर स्कोर ना बढ़े तो। दूसरी अगर हम बात करें तो 130 से 140, जो मेरा भी हुआ था अभी कुछ महीने पहले, मेरे साथ यही सीन था 130 से 140। वो क्यों था? क्योंकि मैं मॉक देता था मैथ में। देखो मैंने इसमें लिखा है, जैसे सब्जेक्ट वाइज मेरी प्रॉब्लम थी। क्या सब्जेक्ट वाइज? वो मेरी आज भी है, मेरी जीके बिल्कुल बेकार है। तो आपको देखना है आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। क्या आपके जीके में 10-20 नंबर ही बन पा रहा है, तो उसे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? जैसे आपने हिस्ट्री तो पूरी कर ली, पर पॉलिटी आपकी है ही नहीं कंप्लीट, तो पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है आपको। आपकी जैसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे स्टैटिक से, तो स्टैटिक को कंप्लीट करो। रोज एक टॉपिक ले लो ना, रोज एक टॉपिक उठाओ, 2 दिन में खत्म कर दो। जैसे आज डांस उठाया, पहले थ्योरी पढ़ ली अच्छे से कहीं से, फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए, तुम्हारा डांस कंप्लीट। तो एक एक करके अपना स्टैटिक निपटाते चलो। तो स्टैटिक से आपके, क्योंकि स्टैटिक में भी पूछता है 3-4 क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन अगर उन्हें पूछ लिए, 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए, तो सीधा मॉक में 6 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, आपको रैंकिंग दिला सकती है 6 नंबर की। तो उस चीज से तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम देखो, आपको किस सब्जेक्ट में आ रही है। इंग्लिश में आ रही है तो इंग्लिश में कहाँ आ रही है? कॉम्प्रिहेंशन में आ रही है, वोकैब में आ रही है, ग्रामर में आ रही है, उस चीज पे अपनी कमांड बनाओ। मैथ में आ रही है तो कौन से चैप्टर में आ रही है, किसी चैप्टर में आ रही है अगर आपके प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से। मैथ में दूसरा पॉइंट लिखा है कम स्पीड, जो मेरे साथ होता था। मेरी मैथ में यार क्वेश्चन सारे आते थे पर स्पीड कम थी। उसका एक ही बढ़िया इलाज है, प्रैक्टिस करो। जो आपकी सर की शीट है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, या जो भी आपका सोर्स है, उसमें से क्वेश्चन लगाओ कितनी बार, जितनी बार लगा सकते हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट देखते क्लियर नहीं हो। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए, देखते ही पैन चल जाना चाहिए, वो वाला हिसाब। क्योंकि मैथ में आपको 25 मिनट देने होते हैं, कम से कम 25 मिनट ही मैं देता हूँ, 25-30 मिनट में मैथ सोल्व। उससे कम में कैसे करोगे? तो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो भाई। 22-22 20-20 मिनट में भी कर देते हैं बच्चे मैथ सोल्व, जबकि ठीक ठाक पेपर भी बनता है। जब भी जीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, जीएस का हो सकता है। मैथ की तो मैंने बता दी, स्पीड की कमी है कॉन्सेप्ट वगैरह की। तो स्पीड अगर आपकी मैथ में कम है, तो स्पीड बढ़ाओगे कैसे? प्रैक्टिस वगैरह करके। लाइक मेरे साथ भी ये होता था, आपके साथ होता होगा कि मैथ में आपको क्वेश्चन आते हैं, पर एंड में आप मैथ सोल्व कर रहे हो, पूरा पेपर कर लिया, पर टाइम की कमी रह गई, आपके 4-5 क्वेश्चन छूट गए। तो आपको लगता था मेरे इस मूव में 150 आराम से आ सकते थे, पर 130 से 140 के बीच में रह गए। ये सीन होता है जीएस में कम मार्क्स, भी जीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो मेरे साथ था। तो 2 पॉइंट जो है वो मेरे साथ बिल्कुल सेम सेम था, कि मैथ में मेरी कम स्पीड रह जाती थी और जीएस में मेरे कम मार्क्स, क्योंकि मेरे भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मेरी पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो मैं पॉलिटी करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तैयारी तो हो चुकी है, मतलब तैयारी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अब बताता चल रहा हूँ जो भी मैंने सफर करा, जो भी मैंने
मैंने फेस करा इस चीज में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं। तो आप एक बार अगर अच्छा लगे तो ट्राई करके देख लेना इन चीजों को, और आपके अगर मार्क्स आपको लगता है कि बढ़ रहे हैं तो मेरे को कमेंट में आके बताना भी पहले से ही। तो उसके बाद इंग्लिश में कमी, इंग्लिश में क्या कमी जैसे मेरे साथ रह जाती है, क्योंकि मैं भी वोकैब नहीं पढ़ पा रहा। जैसे मैं वन वर्ड मेरे कभी गलत नहीं जाते, ईडीएम मेरे कभी गलत नहीं जाते, बहुत ना के बराबर चांस होगा, पर मेरी वोकैब सिनोनियम्स एंटोनियम्स में कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने यार वो भी अच्छे से पढ़ी ही नहीं। तो जो चीज हमने अच्छी से पढ़ी ही नहीं वो कैसे सही हो सकती है हमारी? तो मेरे को भी वो चीज पढ़नी है, तो आपकी वोकैब में कुछ कमी है, या फिर आपकी ग्रामर अच्छी जा रही है, आपकी वोकैब अच्छी जा रही है, कॉम्प्रीहेंशन में आपके क्लोज टेस्ट गलत चले जाते हैं, आप उन चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, क्लोज टेस्ट में आप ऐसी ऑप्शन देख के लगा देते हो। तो कहूंगा मत लगाओ, पहले अच्छे से समझो, रीडिंग से हैबिट बनाओ अपनी की डेली हाफ आवर पढ़ना है। तो इंग्लिश में ये चीजें रहेंगे। रीजनिंग का मैंने बता दिया, रीजनिंग में बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट को दिक्कत आती है, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करके रीजनिंग में आराम से कोई भी बच्चा हो 45-50 मार्क्स ले आता है। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। इंग्लिश में मैंने बता दी कि अगर आपकी ग्रामर में दिक्कत है वो देखो, वोकैब में है या कॉम्प्रिहेंशन में, वो चीजें देखो। जीएस में मैंने बता दिया, जीएस में आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, आपको लग रहा है आप जीएस देने चल दिए और तुक्के मार रहे हो, वहां जाके कोई फायदा नहीं होने वाला भाई, ये तुक्के वाला खेल नहीं है यहाँ पे। एक एक मार्क मतलब एक एक का जो मार्क्स होता है आपका इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना। जैसे कई लोग होते हैं उन्हें लगता है 130 से 140 आ रहे हैं, अब तो मैं 3-4 घंटे पढ़ लूंगा तो भी मेरा हो जाएगा। भाई नहीं, तुम्हारी अगर तुमने 8 घंटे 10 घंटे की हैबिट डाल रखी है तो 8-10 घंटे आराम से पढ़ो, रोज पढ़ो, कोई हैबिट डालो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ऐसे नहीं कि अब 130 140 बन रहा है तो पहले यार मैं 10-10 घंटे पढ़ता था, मेरा सिलेबस हो गया, मेरे 130 140 बन रहा है तो अब छोड़ दूं। तो भाई वो 130 140 वापिस से 100 पे आ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दो, और इन सब्जेक्टों पे कमांड बनाओ, मैथ की स्पीड बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? प्रैक्टिस करके अपनी कैलकुलेशन, रोज जैसी सुबह उठते हो 15 मिनट कैलकुलेशन कर ली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सवाल कर लिए, स्क्वायर्स पढ़ लिए, 1 से 30 तक स्क्वायर पढ़ लो, 1 से 20 तक क्यूब पढ़ लो, और अपने ट्रिपलेट्स वगैरह याद रखो। जैसे ट्रिपलेट्स वगैरह होते हैं उनको याद रखो कि 3 और 4 का 5 का ऐसे जो मतलब पढ़ाए होंगे, तो ट्रिपलेट्स वगैरह आपको पता होंगे, उन पे कमांड बनाओ। इंग्लिश के रूल्स आपको देखते ही पता होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखा आंख आपकी अपनी आप पता लगा ले कि एरर कहाँ पे है, तो वो चीजें करोगे तो आपका इसमें स्कोर बढ़ने लगेगा। तीसरी बात करते हैं सबसे ज्यादा हार्ड चीज जो होती है, तीसरे आते हैं 150 वाले, जिनका 150 रुक गया है कि 150 145 से 150 आता रहता है, रुक गया है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, मॉक दे लिया, उन्होंने रिवाइज कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? उनके इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो एनालिसिस में कमी कर रहे हैं। क्या कमी कर रहे हैं? तो भाई पहले मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करना है? पहले ये देखना है कि मतलब ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे गलत क्वेश्चन है देखा हो गया, 5-10 मिनट एनालिसिस करा, उठ गए कुर्सी से कि चलो अब मॉक हो गया मेरा 150 यार, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, उठ गए कुर्सी से। ऐसे नहीं भाई, अच्छे से मॉक को बिल्कुल 1 घंटा ही अगर तुमने पेपर दिया तो 1 घंटा ही उसको एनालिसिस करो। कैसे? जो सवाल तुम्हारे सही गए उनको भी एनालिसिस करो, जो सवाल तुम्हारे गलत गए उनको भी एनालिसिस करो। तो जो सवाल गलत गए उनमें क्या देखना है? उनमें तो सब कुछ देखना ही है कि क्यों गलत गया है। जैसे कोई रीजनिंग का सवाल था तो क्या लॉजिक लग रहा था जो मैं नहीं लगा पाया, उसमें देखना है कि कितने बच्चों ने करा। ये चीजें भी देखो कि कितने बच्चे दिमाग लगा पाए हैं, और इतने लगा पाए तो मैं क्यों नहीं लगा पाया। तो वो चीज सब देखनी है। उसके बाद टाइम देखना है, जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारा रीजनिंग में सही भी गया तो टाइम मैच करो कि एक एवरेज स्टूडेंट वहां पे जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक दोगे तो ऊपर लिखा आता है कि टॉपर ने कितना समय लिया, एवरेज ने कितना लिया और तुमने कितना लिया। तो टॉपर से अपने आप को कंपेयर करो कि मैं कितना समय उससे जो टॉपर ले रहा है उससे कम ले पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाना है कि यार मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, टॉपर का कैसे हो जाता है, मेरा नहीं होता। डिमोटिवेट नहीं भाई, सीखना है, उससे मोटिवेट होना है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बंदों क्या आता है, कई बंदे ऐसे भी होते हैं 200 में से 200 ला रहे हैं, अब यार ये तो उनकी सच्चाई नहीं पता वो कैसे ला रहे हैं, क्योंकि यार इतना तो कहीं नहीं होता, जीके वगैरह में गलत जाते ही जाते हैं, इंग्लिश वगैरह में एक आध कितना भी ट्राई कर लो हो ही जाता है, सबसे होता है, वो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इतना मत सोचना कि मेरे को भी 200 ही लाना है, पर यार 150 आ रहा है तो तुम्हारे 160 भी आएंगे, 170 भी आएंगे, 170 आ रहे हैं तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से वहां पे तुम क्लियर कर लोगे टीयर वन। तो इसलिए तो मॉक को एनालिसिस करना है, मैथ में देखना है कि आपने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया, वहां पे शॉर्टकट ट्रिक होती है कि आप ये क्यों नहीं सोच पाए जो उसने सोच रखी है मॉक में दे रखी है, या फिर आप ऐसा सोच सकते थे, उन चीजों को देखना, अच्छे से एनालिसिस करना। जीके में आपकी क्या क्वेश्चन गलत गए हैं, क्यों गए हैं, आपने क्या ट्रिक मतलब जैसे लाइक किसी में 50-50 वाला रूल अपनाया था आपने कि 2 ऑप्शन में आपको डाउट था, तो आप क्या चीज नहीं सोच पाए उसके बारे में, वो चीजें देखनी है। तो अब आपको एक तरीके से आप पीक पे हो, अपनी तैयारी की पीक पे हो बिल्कुल, आपको बस फाइनल टच देने वाली बात है। तो जीके में अच्छे से देखना है कि क्या गलती रही है। इंग्लिश में अगर कोई गलत कर दिया तो वोकैब में गलत है, तो जैसे एकदम पहुंच जाओ, जैसे आपकी कोई वोकैब गलत है तो आप पहुंच जाओ कि इस हफ्ते मेरे को अब वोकैब पे ध्यान देना है क्योंकि मेरे को उस वजह से गलत जा रहा है। तो ऐसे नहीं यार, टाइम तो देना पड़ेगा, 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते अच्छे से देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट को। जीके
जीके में आपको लगता है सारे क्वेश्चन सही गए, यार आज मेरा हिस्ट्री से गलत गया, हिस्ट्री में किससे गलत गया, मेरा एंशियंट हिस्ट्री से गलत गया, तो अपना एक हफ्ते भी क्या, तो तुम्हारी मतलब तैयारी इतनी अच्छे से कर सको, 2-3 दिन लो कि 3 दिन में अपना एम बनाता हूँ और 3 दिन में मुझे अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री दोबारा से रिवाइज कर देनी है, ताकि अब आगे क्वेश्चन बने तो मेरा गलत नहीं जाए। आप कैसे रिवाइज करनी है 3 दिन में, तो 2 दिन में आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली और 1 या 2 दिन में उसके अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा से लगा लिए। तो भाई वही कहूंगा, जितनी बार रिवाइज करोगे इतना ज्यादा खुद को मजबूत बनाते चलो। जैसा कि एक सर ने बताया था मुझे कि जो ब्रूस ली था वो ये कहता था कि जिसको 1000 मूव आते हैं मुझे उससे डर नहीं लगता, जिसने एक ही मूव को मतलब 1000 बार प्रैक्टिस करा हुआ है, डर मुझे उससे लगता है, क्योंकि उस बंदे की उस चीज में इतनी ज्यादा परफेक्शन आ चुकी है। तो वही आपको बनना है, मतलब एक तरीके से ब्रूस ली की तरह आपको सोचना है कि मैथ के कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके इतने ज्यादा क्लियर हो जाएं कि आपको कभी उसमें दिक्कत ना आए, देखते ही सवाल सॉल्व हो जाए। तो वो चीज आपको लानी है मैथ में। और रीजनिंग में आपको लगता है कि जैसे मेरे क्लॉक के यहाँ कैलेंडर के सवाल गलत चले जाते हैं, क्लॉक तो खैर हाँ ही पूछता है, मॉक में कैलेंडर वगैरह पूछ लिए आपके गलत जा रहे हैं, फिगर वाले गलत जा रहे हैं, तो एक बार आप उन्हें फिर से चैप्टरों को पढ़ो। तो यार देखो मॉक में साफ साफ पानी पानी हो जाता है, दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है वहां पे कि आपकी क्या कमी रही है, जो भी आपकी कमी रही है आपके सामने रहती है कि आपके रीजनिंग में गलत है तो क्यों गलत है। और एक आध गलत किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे 150 मार्क्स आ रहा है तो कैसे आएगा 150, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो रीजनिंग में फुल स्कोर का टारगेट लेके चलना है, एक गलत किया कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको पूरी कोशिश करनी है। मुझे तो देखिए, मैं भाई मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, देखो रीजनिंग भी नहीं कह सकता, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ में आप 50 आउट ऑफ 50 आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपके सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ में कोई भी बंदा आराम से 50-50 कर सकता है। तो मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और टाइम दो, मतलब अच्छे से कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप उसमें ट्राई करो कि मेरे 48 या 50 मार्क्स हमेशा बने। अगर कोई क्वेश्चन एक आध नहीं बन पा रहा तो उसे ट्राई करने की कोशिश, अगर आपको लग सकता है कि ये सही जा सकता है, मतलब आपको गट फीलिंग आ रही है तो ही करो, वरना उसे छोड़ दो, आधा मार्क्स भी अपना क्यों कटवाना। तो उस वजह से तो मैथ में ला सकते हो, रीजनिंग में भी 45 प्लस तो बहुत आराम से ला सकते हो, इतनी हार्ड कोई रीजनिंग नहीं पूछता। जैसा कि 2024 सीजीएल की भी बात करें, इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं पूछी गई है, तो उसमें ला सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में देखो कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में गलत कर रहा हूँ तो मुझे अपनी रीडिंग वगैरह की हैबिट डालनी है, तो वो चीज तो पर सब्जेक्ट आप जब देखोगे, अगर आपके मान लो 45 भी बन रहे हैं तो 150 में से 135 तो ये हो गए। उसके बाद आपको 25-30 मार्क्स जीके में लाना है, मतलब लाइक 10-15 क्वेश्चन सही करोगे, तो 15 क्वेश्चन अगर आपने वहां से भी सही कर दिए तो 30 मार्क्स ये हो गए आपके, और 145 तो 175 तो मार्क्स तो वैसे ही बन रहे हैं। तो ये कैसे होंगे, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होगा। मैथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, वही चीज अब मैं करने लग रहा हूँ। मेरे मैथ में लाइक मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर मेरी अभी स्पीड नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं, टाइम पूरा हो जाता है। तो 1 घंटे में भाई 1 घंटा ही सबको मिला है, टॉपर को भी 1 घंटा मिला, आपको भी 1 घंटा मिला, और एक एवरेज बच्चे को 1 घंटा ही मिला है। तो उसी समय में हमें करना है, अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है मैथ के लिए। इंग्लिश में नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपके, और उसके बाद ये सब कुछ भी कर लिया तो मॉक पे ध्यान देना कि मॉक में मैं किस चीज में गलती कर रहा हूँ। जब आपको अपनी वीकनेस पता चल जाए तो उस टॉपिक को जब की जब रिवाइज कर दो, बाद के लिए मत छोड़ो कि अभी से मैं बाद में पढ़ लूंगा। आपको अगर आज लगता है हाँ मेरा जो है कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बन पाए मेरे पे, तो जब ही जाओ उसी दिन में। जैसे आपने सुबह सुबह मॉक दिया, पूरे दिन क्या करोगे, पूरे दिन मॉक के बारे में सोचते रहोगे कि मेरे 150 यार मैंने सब कुछ कर लिया, जब भी नहीं बन रहे। तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सोचने से मार्क्स अगर बढ़ जाते तो मैं भी सोच लेता। तो सोचने से नहीं होने वाला, करने से होगा। तो अपना जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा कैलेंडर के गलत गए हैं जो मैं बता रहा था, तो कैलेंडर पे पहुंच जाओ और आज या कल में कैलेंडर खत्म कर देना है। फिर वो आपको लगे मैथ का मेरा यार मैथ में सारा क्वेश्चन मेरे सही चले गए, बस मेरे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अभी एक है, तो जाओ अपने नोट्स वगैरह अगर बना रखे हैं तो ज्योमेट्री को अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, किसी भी शीट से उसके सवाल लगा लो ज्योमेट्री के, फिर आपको लगेगा मेरा ज्योमेट्री का मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया गया, अब गलत नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको दिखेगा 150 से भी बढ़ने लगे। तो ना बढ़े तो मुझे बताना, अगर कुछ मैं गलत बोला गलत समझा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, कमेंट में मेरे को बता देना। तो थैंक यू, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तो मैंने बता दिया, और अगर जब भी कोई डाउट रह जाता है या कोई और प्रॉब्लम है आपके साथ जिसकी वजह से मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे तो मुझे कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।